के बिना धर्म नहीं होता। ये बात शास्त्र भी कहते हैं कि जब तक धन नहीं होगा तो धर्म कैसे होगा। आप यदि यज्ञ करेंगे तो आपको धन चाहिए, आप दान करेंगे तो धन चाहिए, आप गौ सेवा करेंगे तो धन चाहिए। कुछ भी सत्कर्म करने के लिए यदि आप चाहेंगे तो आपको धन की ज़रूरत पड़ेगी। परंतु ध्यान रखना, जो धन का दुरुपयोग करता है उसी का नाम दुर्योधन है। और आप यदि अन्याय से धन कमाओगे तो धन तो बढ़ेगा, गाड़ियाँ बहुत दौड़ेंगी, कोठियाँ आपकी बहुत बन जाएंगी और दुनिया में आपको सभी जान जाएंगे। परंतु कुछ समय तक वह धन टिकेगा और उसके बाद वह धन नष्ट हो जाएगा और उसको नष्ट होने का तरीका भी ऐसा होगा। तुलसीदास जी ने स्वयं ही कहा है, अनीति से धन होत है वर्ष 5 और 7। और तुलसी 12 वर्ष में जरा मूर्छे जात। आप अन्याय से पैसा कमाएंगे तो वो 5-7 वर्ष तक तो खूब आपको फ़ायदा करेगा और बहुत सारा आपका खजाना चलेगा, सब कुछ आपके घर में भरा भरा रहेगा। परंतु 12 वर्ष के बाद फिर आपका जो न्याय से जो कमाया हुआ है ना, जो नीति से कमाया है, उस पैसे को भी लेकर के वो पैसा पूरा नष्ट हो जाता है, यानी वह संपत्ति विनाश को प्राप्त हो जाती है। इसीलिए धन को कैसे कमाएं? देखो, धन तो आते जाते में सुंदर लगता है। हम लोग, लक्ष्मी जी का मतलब क्या है? लक्ष्मी जी आपके यहाँ आई हैं, आपको कैसे पता चले कि हमारे घर लक्ष्मी आई हैं? ध्यान रखना, ऐसा तो नहीं कि लक्ष्मी जी की जगह पर कहीं आपके घर में अलक्ष्मी तो नहीं आ गई, और यदि अलक्ष्मी आई है तो घर का विनाश कर देगी, सर्वनाश हो जाएगा। तो पहचानो कि लक्ष्मी क्या है और अलक्ष्मी क्या है। आपके घर में यदि लक्ष्मी आती हैं, गाड़ी आई, घोड़े आए और मोटरसाइकिल आई, 4 पहिए की कारें आई, बहुत सारी कोठी बंगला आपने बनवा के तैयार कर लिए, तो समझो कि आपके घर में लक्ष्मी आई है। परंतु ये सब कराने के बाद में आपका यदि मन करे कि मुझे दान करना चाहिए, मुझे गौ सेवा करना चाहिए, मुझे संतों की सेवा करनी चाहिए, मुझे गरीब बेटियों का विवाह करना चाहिए, यदि आपके मन में यज्ञ करने के विचार आए, दान करने के विचार आए, भंडारा चलाने का विचार आए, तो समझो कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है। परंतु यदि वैसा आने के बाद आपके मन में दूसरी बातें आने लग जाएं कि चलो ऐश मौज करेंगे और कहीं सैर यात्रा करेंगे, खूब बढ़िया सारे होटल पे जो मन में आएगा वही खाएंगे, तो समझ लीजिए होटल खुलवाओगे, फिर बोतल खुलवाओगे, तो समझो कि अब ये लक्ष्मी नहीं, ये अलक्ष्मी आई हैं और अलक्ष्मी तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। तुम्हारे घर में पैसा टिकेगा नहीं, जो है उसको भी लेकर के पूरा पैसे का विनाश हो जाएगा और पैसे के साथ साथ ही परिवार का, कुल का सारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए पैसा आने के बाद, घर में जब धन आए और उसके आने के बाद यदि आपका मन कथा भागवत में पैसा चढ़ाने को करे, भंडारा चलाने को मन करे, दान करने को मन करे, तीर्थाटन करने को मन करे और वहाँ पैसा खर्च करने के लिए मन करे, तो समझो कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है। और कौन सी लक्ष्मी? जो भगवान विष्णु की प्रियतमा है। क्योंकि यदि दान करने को मन करता है तो समझो कि लक्ष्मी अपने पति से मिलना चाहती हैं, लक्ष्मी नारायण के पास जाना चाहती हैं। परंतु यदि अलक्ष्मी आई है तो बस वो तो फिर कहीं होटल में जाएगी, कहीं बोतल खुलवाएगी, फिर उसके बाद सर्वनाश कर देगी। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी पैसा आए तो उसको सुंदर जगह पर खर्च करो। और मैं कहती हूँ, लक्ष्मी के 2 रूप होते हैं, या तो लक्ष्मी जी के साथ बहन का संबंध बनाइए या लक्ष्मी के साथ बेटी का संबंध बनाइए। और आप जानते हैं कि बहन बेटी आते जाते ठीक लगती है। कोई बहन बेटी अपने मायके में ही रहे, ससुराल न जाए, तो लोग क्या कहेंगे कि ये ससुराल क्यों नहीं जाती, मायके में ही क्यों रहती है, बहुत लोग कान उठाएंगे। इसलिए उसको ससुराल में भी जाना चाहिए।
और कोई बहन बेटी यदि ससुराल में ही रहे, मायके में कभी न आए, तो भी लोग कान उठाएंगे कि ये अपने पियर क्यों नहीं जाती। इसी प्रकार से लक्ष्मी जी का आना जाना अच्छा लगता है। लक्ष्मी जी को रोकना घर में ठीक नहीं होता। एक जगह लक्ष्मी जी को नहीं रोकना चाहिए। ठाकुर जी ने जो लक्ष्मी तुमको दी है, तो उसको यदि बहन मानते हो तो उसका सुंदर वर के हाथ में दान कर दो, कन्यादान कर दो। कन्यादान का मतलब अच्छी जगह उसका दान कर दो। तुम्हारी बेटी है तो उसको सुयोग्य वर को समर्पित कर दो, उसको कहीं साधु संतों की सेवा में खर्च कर दो, तो तुम्हारे घर कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। और इसीलिए जो भक्त होते हैं वो कभी लक्ष्मी को नहीं मांगते, वो तो भगवान को ही मांगते हैं। जैसे कि गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवतेन वा। गोविंद, न हमें राज्य चाहिए, न हमको गद्दी चाहिए, न हमको लक्ष्मी चाहिए, न हमको विजय चाहिए, बस हमें तो आपके चरण चाहिए। तो जो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं और जो दान करते हैं, जो गौ सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, तीर्थों में पैसा खर्च करते हैं, उनके घर में भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का आगमन होता है। और इस प्रकार से लक्ष्मी जी उसका घर छोड़ के कभी बाहर नहीं जाती हैं, वो सदा उसके घर में कृपा करती हैं।